ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे कन्या लग्न के जातकों के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं और बताएंगे कि आपके दुखों का कारण क्या है, कौन से ग्रह आपको बर्बाद कर देते हैं, जीवन के किस मोड़ पर आपको सावधान होना होता है और वैवाहिक जीवन में कारण क्या बनता है। साथ ही बताएंगे 7 ऐसे महा उपाय जिनको यदि आपने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया, कन्या राशि वालों, आपका जीवन आसान हो जाएगा। और यह वीडियो आपके पूरे जीवन के लिए है और जो हमने अनुभव में पाया है और उसका प्रयोग करने के बाद उसमें रिजल्ट देखा है, वो जानकारी आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी होगी, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उससे पहले कि हम आपको जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यदि आपकी कन्या लग्न है तो आपके स्वभाव में कौन सी बातें हैं। देखिए, कन्या लग्न वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं ना, वो बुध देव बनते हैं। और कन्या जो लग्न है यह द्विस्वभाव लग्न है। अगर हम देखें तो आपके स्वभाव की जो सबसे पहली बात आती है कि आप स्वभावतः बहुत ही शौकीन प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, राजकीय आपका स्वभाव होता है। साथ ही अगर देखा जाए तो आप जीवन के अंदर हमेशा धन कैसे कमाया जाए उसके बारे में सोचते रहते हैं। और देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होती है और जीवन में आप धन भी अच्छा खासा कमाते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत रखने वाले होते हैं। और साथ ही हमने अनुभव में जो पाया है, कन्या लग्न के जातकों को बहुत जल्दी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर इनकी आंखें होती हैं, नरम स्वभाव के होंगे और छल कपट बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं होता है। परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, यानी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत क्यों ना आ जाए, कैसे उसको बाहर निकलना उससे, ये आपको बखूबी आता है। कैचिंग पावर गजब की होती है, यानी किसी चीज़ को एक बार इन्होंने देख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप में वो ताकत ईश्वर ने दी है कि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाएंगे और उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। साथ ही नई चीज़ों की तरफ आप हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, नए कार्य आप सीखना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात कि कन्या लग्न वाले हमेशा लॉजिक से बात करना पसंद करते हैं। हेल्पिंग नेचर आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन हेल्प करने के चक्कर में आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। ये भी स्थिति आपके जीवन में रहती है। प्रकृति से बहुत ही लगाव होता है, गार्डन, इसके साथ साथ अगर देखें तो झरने, प्रपात, पानी वाली जगहें, ये सारी चीज़ें कन्या राशि वालों में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं और ये पसंद भी करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कुछ कमियां क्या हैं जो आपके जीवन में आपके दुखों का भी कारण बनती हैं, और उन ग्रहों के बारे में भी हम बताएंगे। देखिए, जो सबसे पहला कारण हमने देखा है कि आपके जीवन में दुख का, कि आप कई बार जीवन में आलस्य कर जाते हैं, आज के काम को कल पर टालने की आपकी आदत होती है। दूसरा कि हमने शुरुआत में कहा कि जो कन्या लग्न वाले होते हैं इनका जो स्वभाव होता है ना, राजकीय स्वभाव होता है, राजाओं जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं, आराम पसंद होते हैं। तो आपका जो स्वभाव इस वजह से खर्चीला स्वभाव होता है। आप यदि कन्या लग्न वाले हैं, आप पीछे मुड़कर अपने आप को देखेंगे, पैसा तो आपने अथाह कमाया होगा लेकिन सेविंग के मामले में आप पीछे रह जाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी कमी है, आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा करते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कन्या लग्न है अगर आपकी, जीवन में आप किसी भी व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मदद कर दें, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, अंत में वो आपको बुरा ही बोलेगा। ये स्थिति हमने कन्या लग्न वालों में पाई है। अब आइए बात करते हैं विशेष तौर पर कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं, कारण क्या बनता है। देखिए, कन्या लग्न वालों, अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं।
इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ताकि आगे जब हम उपाय बताएंगे तो उसको आप अच्छे तरीके से जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। पहला ग्रह जो होता है ना, वह शुभ ग्रह होता है। किसी भी कुंडली में शुभ ग्रह होता है जो जीवन में हमेशा अच्छे ही परिणाम देता है। दूसरा जो ग्रह होता है वह सामान्य ग्रह होता है। वह ग्रहों की दृष्टि के कारण जैसा सामान्यतः उसका फल होता है, वह दृष्टि के आधार पर अपने फल देते हैं। तीसरा, जन्म कुंडली में तीसरा जो ग्रह होता है ना, वह अशुभ ग्रह होता है। अब देखिए, अशुभ ग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला ग्रह अशुभ ग्रह होता है जो कि आपको सामान्यतः नुकसान देता है, और दूसरा ग्रह जो होता है ना, वह मारक ग्रह होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी अशुभ ग्रह की दशा महादशा या मारक ग्रह की दशा महादशा आएगी, यह व्यक्ति की परेशानी का कारण बनेगा। और इन ग्रहों में इतनी क्षमता होती है कि ये आपके मृत्यु का भी कारण बनते हैं। साथ ही अगर आपको डरने की आवश्यकता नहीं, इस चीज़ को समझना है, ये मारने की भी क्षमता रखते हैं। और साथ ही अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ये जीवन में ऐसे कष्ट आपको देंगे कि व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसे कष्ट ना मिले। ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने का कार्य करते हैं। इसीलिए कन्या लग्न वालों, आपने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखा होगा कि उसके जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और अचानक से दशा बदलते ही व्यक्ति के जीवन में जो उसने पाया है उसको गंवाने में मिनटों भी नहीं लगते हैं और सब कुछ नष्ट हो जाता है। कन्या लग्न वालों, ध्यान रखें कि जब भी आपके मार्केस की दशा चले तो आपको सावधान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में संघर्षों को बढ़ा देंगे, आपके हर कार्य में ये विघ्न लाने का कार्य करेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी कन्या लग्न है तो आपके लिए मारक ग्रह कौन से होते हैं। देखिए, आपकी लग्न यदि कन्या है तो आपके लिए 2 प्लैनेट, एक शुक्र और दूसरा बृहस्पति, आपके लिए ये मारक होते हैं। विशेष तौर पर हमने जो अनुभव में अपने पाया है, शुक्र तो आपके लिए अच्छे परिणाम दे देता है, क्योंकि हमने ये पाया कि ये भौतिक सुख सुविधाएं सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिल जाती हैं, लग्जरियस लाइफ आप जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर देखा जाए तो ये प्रबल मारक हो जाता है। किस प्रकार से? मृत्यु तुल्य ये कष्ट देता है। जो हमने अनुभव में पाया है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि ये क्या करता है कि आपके ये अगर जन्म पत्रिका में कमजोर स्थिति में हो जाए तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। साथ ही आपके घर परिवार में हमेशा बीमारियां बनी रहेंगी, आपकी बरकत कभी नहीं हो पाएगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जब भी दशा आएगी आपके जीवन में धन को लेकर, संतान को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, अगर आप स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं, अगर स्थिति अच्छी नहीं है बृहस्पति की, तो आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। जो बड़े लोग होंगे, घर परिवार से दूरी का ये कारण बन जाता है। जब भी इसकी दशा चले तो आपको सावधान रहना चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं, इसका उपाय भी है। अब बात करते हैं दूसरा प्लेनेट जो विशेष तौर पर आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है, आपके जीवन में मुख्य रूप से परेशानी लाने का कार्य करता है और वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थितियों को बना देता है, वह है मंगल। जी हाँ, इन 3 ग्रहों की विशेष तौर पर हमने आपको बताया कि शुक्र की महादशा में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो काफ़ी अच्छे परिणाम देता है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन मंगल हमेशा आपके जीवन में नेगेटिविटी लाता है। अब मंगल नेगेटिविटी किस प्रकार के देता है? आपके स्वभाव में हमने जो अनुभव में पाया कि कन्या राशि वाले वैसे बहुत ही नरम दिल के होंगे, लेकिन गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बातों को आप दिल पर लगा लेते हैं और इसका कारण है मंगल। आप कई बार अत्यधिक उतावले हो जाते हैं, आप ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर देते हैं कि आपके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं। ये कारण होता है आपके मंगल का। अगर जीवन में आपने मंगल, शुक्र, बृहस्पति और अपने राशि के स्वामी बुध को अगर बैलेंस कर लिया तो जीवन में आपकी जिंदगी में तो दुख आने ही नहीं है। हाँ, ये है कि ऊपर वाले ने जितना लिखा है वो आएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन अगर ग्रहों से परेशानी आपको चल रही है, दशा महादशा के अंदर अगर आप चल रहे हैं, आपकी चल रही है, तो आपको अब इससे बचने का क्या उपाय करना है इसके बारे में देखिए।
हमने आपको बताया कि जब भी मंगल, हमने अनुभव में भी ये पाया है कि मंगल हमेशा आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं से निगेटिव स्थिति में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कन्या लग्न वालों। देखिए, ये वैवाहिक जीवन में बहुत मुश्किलें करेगा, रक्त की समस्या देगा, स्वास्थ्य को खराब कर देगा और आपको गुप्तांगों से संबंधित समस्या देगा। साथ ही आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम, चोट चपेट लगना, ये भी प्रॉब्लम ये देता है। अब आइए बात करते हैं उपाय। ये उपाय आपको डेली रूटीन में लेके आने हैं। बहुत ही छोटे और आसान से उपाय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला, आप बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। ये आपको हमेशा कंटिन्यूअस करना है, पूरे जीवन पर्यंत आप करना शुरू कीजिए। पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन आप कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं या पीला फल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं या उसको खाने के लिए दे सकते हैं। पहला ये। दूसरा कि मंगलवार का जो दिन होगा उस दिन आपको शराब, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान मंदिर में ये नियम बना लें कि अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं और जो 4 मंगलवार पड़ते हैं, तो एक मंगलवार कम से कम आप उस मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ मीठी चीज़ का दान कर दें आप। या मीठी जैसे कोई मिठाई हो गई है ना, लाल रंग के लड्डू भी आते हैं, उनको आप किसी न किसी व्यक्ति को दान दे दें, बुजुर्ग व्यक्ति को दे दें, जो वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनको दे दें। ये अपने जीवन में आप नियम बना लें। इसके बाद तीसरा कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में हैं तो एक महीने में केवल एक बार आप बजरंग बाण का पाठ करें। अगला जो उपाय है, हमेशा जीवन में आप परफ्यूम का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक दिन आपको परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। अब जब जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहें तो आपको सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार का दिन होना चाहिए और ये काम आपको रात्रि के समय करना है। जीवन में अगर बहुत परेशानियां चल रही हैं, आप लगातार महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण करना शुरू कीजिए रात्रि 11 बजे के बाद। अगला कि आपको एक काम और करना है, जो जीवन में आपका धन नहीं रुक पा रहा है, जो समस्याएं चल रही हैं, आपको एक चांदी की ठोस गोली बनवाना है और शुक्रवार के दिन उसको आपको एक सफ़ेद रंग के कागज में लपेटकर और उसको अपने पर्स में रखिए। जहां भी आप अपने काम के लिए जाइए उसको अपने पर्स में रखे रहिए। अगला, महीने के कम से कम एक बुधवार के दिन आप खड़ी मूंग और 7 दुर्वा गणेश भगवान जी को अर्पित कीजिए। इतने उपाय आप करके देखिए, डेली रूटीन में ला लीजिए। बहुत ही आसान हमने उपाय दिए हैं आपको, आप करके देखिए कन्या लग्न वालों। अगर आपका जीवन नहीं बदले तो आप कहना। और इन चीज़ों को अगर आपने पूरा सुना है, ध्यान से सुना है, तो आप अगर इन उपायों को करेंगे, 1 महीने बाद आप आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि गुरुजी सब कुछ अच्छा चल रहा है। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए